भगवान कुंडनपुर में भी विवाह कर सकते थे, लेकिन कुंडनपुर में विवाह क्यों नहीं किया? क्योंकि कुंडनपुर की भूमि योग भूमि नहीं है। कुंडनपुर की भूमि योग भूमि नहीं है और श्री कृष्ण को प्रद्युम्न को प्रकट करके उस सम्रासुर को मरवाना है। क्या करना है? श्री कृष्ण को तो सम्रासुर को विनष्ट करवाना है और वो सम्रासुर कब मरेगा? जब योग भूमि में ये योगेश्वर प्रकट होगा। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं और रुक्मिणी योगेश्वरी हैं। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं और रुक्मिणी योगेश्वरी हैं और द्वारका योग भूमि है। जब एक योगेश्वर एक योगेश्वरी के साथ में एक योग भूमि में जिसका वर्ण करेगा, तब होगा वो प्रद्युम्न प्रकट। और जो सम्रासुर माने माया, सम्रासुर जैसी माया को विनष्ट करके हमेशा हमेशा के लिए इस भारत में साम्राज्य धर्म की स्थापना कर देगा। तो क्यों नहीं किया भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार कुंडनपुर में? क्यों? कुंडनपुर की जो भूमि है वो योग भूमि नहीं है। आज भगवान श्री कृष्ण के ही साथ रुक्मिणी मैया ने विवाह क्यों किया? शिशुपाल के साथ क्यों नहीं किया? शिशुपाल भी राजा था, लेकिन मैया रुक्मिणी ने शिशुपाल के साथ विवाह नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैया रुक्मिणी को मुक्ति चाहिए और मुक्ति शिशुपाल नहीं दे सकता है। मुक्ति तो वो कृष्ण ही दे सकता है। मैया रुक्मिणी की दृष्टि में अगर भोगमय दृष्टि होती तो अपनी स्तुति में ये माँ रुक्मिणी कृष्ण को मुकुंद नहीं कहती। जब मैया रुक्मिणी एक पत्र भेजती हैं तो उस पत्र में लिख रही हैं, कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपः। हे मुकुंद, तुम इस विषय पर ध्यान देना। हे मुकुंद, मैं शिशुपाल के साथ विवाह करना नहीं चाहती हूँ। मुकुंद शब्द का प्रयोग किया है भगवान के लिए। अगर मैया की दृष्टि में भोग होता तो मुकुंद कभी नहीं कहती। मुकुंद का अर्थ है मुकुम मुक्तिम ददात यह शह मुकुंद, जो मुक्ति को प्रदान कर दे। और शिशुपाल का क्या अर्थ है? शिशुपाल का अर्थ है शिशुम पालयति लालयति यह शह शिशुपाल, जो शिशुओं के लालन पालन में अपने जीवन को व्यतीत कर दे, जिसका अधिक समय शिशुओं के लालन पालन में लगा रहे।
यानी जिसका समय भोग में बीतता है, जिसका समय वासनामय है, वो है शिशुपाल। और मैया भोग भोगना नहीं चाहती है। यहाँ अगर मैया रुक्मिणी की भोग में दृष्टि होती तो आज मैया रुक्मिणी कभी भी कृष्ण को मुकुंद नहीं कहती, क्योंकि इन्हें मुक्ति चाहिए। तो आपने भगवान श्री कृष्ण के विवाह की कथा श्रवण की। अच्छा, कितने विवाह हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के? हैं? 16,108। अच्छा, अब भगवान श्री कृष्ण के और विवाह भी करा दें। ठीक है, हम विवाह कराएंगे और आप गिनती करना। ठीक है, गिनती करना किसका काम है? आपका। ये भगवान का प्रथम विवाह हुआ है मैया रुक्मिणी के साथ में। अब दूसरा विवाह भगवान का कहाँ हुआ है? दूसरा विवाह भगवान श्री कृष्ण का हुआ है महाराज सत्याजीत नाम के एक राजा की कथा सिद्ध करेगी कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह कहाँ हुआ है। दूसरा, एक बार सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः श्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। एक महाराज राजा है जिसका नाम है सत्राजीत। सत्राजीत किसे कहते हैं? सत्र अजितः, जो शस्त्रों के द्वारा भी नहीं जीता जा सके, वो है सत्राजीत। सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः श्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। महाराज सत्राजीत महाराज एक दिन जहां यदुवंशियों की सभा लगी हुई है, उस सभा में एक मणि पहन करके गया है। क्या पहन करके गया है? मणि। और उस मणि को महाराज सत्राजीत पहन करके गए हैं, तो यदुवंशियों की उस सभा में उस मणि का ऐसा प्रकाश हो रहा है कि सभी यदुवंशी भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, हमें लग रहा है आज मिलने आपसे भगवान सूर्य नारायण आ रहे हैं। इतना प्रकाश है इस मणि का, हमें लगता है आज तो आपसे मिलने के लिए भगवान सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये भगवान सूर्य नारायण नहीं है,
बोले तो बोले ये राजा सत्राजीत है, उसके गले में जो मणि पड़ी है उस मणि का इतना प्रभाव है, उस मणि का ये प्रकाश है, इस मणि की इतनी सुंदर रोशनी है। और तब तक महाराज सत्राजीत उस सभा में पहुंच गए हैं जहां कृष्ण विराजमान हैं, सभी यदुवंशी विराजमान हैं। अच्छा, ये जो मणि है यह महाराज सत्राजीत के पास में कहां से आई? जो श्यमंतक नाम की मणि थी ये सत्राजीत महाराज के पास में कहां से आई है? देवी भागवत में इस कथा को बहुत विस्तार से समझाया गया है। देवी भागवत में इस मणि के विषय में बहुत कुछ लिखा है। एक बार राजा सत्राजीत ने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की। कहते हैं कि ये सत्राजीत राजा भगवान सूर्य नारायण का परम भक्त था। तो एक दिन सत्राजीत महाराज ने जैसे ही भगवान सूर्य नारायण की तपस्या की तो भगवान सूर्य नारायण की निरंतर भक्ति करने के पश्चात एक दिन भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो गए और भगवान सूर्य नारायण ने राजा सत्राजीत को ये मणि दे दी है और कह दिया, राजन यह मणि दिन में 2.5 भार सोना दिया करेगी। क्या कहा? यह मणि दिन में 2.5 भार सोना दिया करेगी। वैसे तो भागवत कथा में यहाँ तक कहा गया है कि यह मणि उसे प्रतिदिन 8 भार सोना यानी 180 तोला देती थी। प्रतिदिन में 180 तोला यह मणि देती थी। महाराज उस पूजित मणि के प्रभाव के कारण दुर्भिक्ष, महामारी, अकाल मृत्यु आदि व्याधि, सर्प बाधा आदि किसी भी प्रकार के अनिष्ट नहीं होते थे। इस कथा पर आप बिल्कुल चित्त लगाना, सावधान। इस मणि के विषय में क्या लिखा है? ये मणि जहाँ रहेगी वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होगी, वहाँ महामारी नहीं होगी, वहाँ दुर्भिक्ष नहीं होगी, आदि और व्याधि ऐसा कोई प्रभाव नहीं होगा जहाँ रहेगी ये मणि। सत्राजीत महाराज ने जैसे ही यदुवंशियों की सभा में इस मणि को पहन करके प्रवेश किया तब महाराज भगवान श्री कृष्ण ने राजा सत्राजीत से यह मणि मांग ली। ध्यान देना, हे राजन, आप इस मणि को हमें दे दीजिए, हम इस मणि को राजकोष में जमा करा देंगे, इसलिए इससे जो धन निकलेगा उस धन से हम समाज के कल्याण के सहारे बन जाएंगे। क्या कहा? इस मणि से जो धन निकलेगा उस धन को हम समाज के हित में लगा देंगे और ये मणि समाज के काम आ जाएगी।
लेकिन महाराज राजा सत्राजीत ने वह मणि श्री कृष्ण को नहीं दी। राजा सत्राजीत ने ये मणि भगवान कृष्ण को नहीं दी। उस मणि को सत्राजीत पहन करके अपने घर लौट आया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज सत्राजीत का भाई प्रसेन इस मणि को अपने कंठ में बांध करके घोड़े पर सवार हो